सुमेश हैं, इनमें भी क्षमता है, पावर प्ले में काफी अच्छे रन बनाने के लिए जाने जाते। पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, कैच का मौका बन सकता था, बैकवर्ड पॉइंट से गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जाती हुई और जब तक की फील्ड करते एक रन यहां पर मुकम्मल कर लिया है। अच्छा तालमेल है राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन। पिछले 2-3 सालों की अगर बात की जाए तो नितिन गराटे ने अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा है और रनों की बारिश की है। एनपीएल नानीज प्रीमियर लीग हो, पीपीएल पाली प्रीमियर लीग हो या किंग मेकर चैंपियंस ट्रॉफी हो, इसमें भी अब वो रन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखना होगा उनकी बल्लेबाजी अब कितनी यहां पर अच्छी तरीके से सजती है। ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया अक्षय करलकर ने। ये रफ्तार का किंग है, जरूर लांजा को बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी। हमेशा लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, रत्नागिरी में कम समय में इसने काफी ऊंचाई प्राप्त की है। अक्षय करलकर ने रबर बॉल के रेनी क्रिकेट में भी बहुत ही शानदार खेल किया है इस खिलाड़ी ने। तो अब इस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी गेंदबाजी सजाते हुए नितिन गराटे स्ट्राइकिंग एंड पर ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है। इस समय कवर की दिशा में थोड़ी सी मिसफील्ड होते हुए एक रन पूरा किया, दूसरी की मांग करना चाहते थे, तू मैं हुई, रन आउट का खतरा हो सकता था और इस समय थ्रू अच्छा नहीं हुआ जिसकी वजह से यहां पर बाल बाल बचे ये खिलाड़ी। तो 2 रन मुकम्मल होते हुए इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जरूर सुमेश और नितिन गराटे अच्छी पारी सजाते हुए उनको पता है कि घरेलू टीम है, यहां से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। युवा प्रतिष्ठान पाली गांव की एक मशहूर टीमों में से एक। इस बीच लंबा स्ट्रोक जड़ा था लेकिन डीप में खिलाड़ी तैनात थे, संकेत कड़ू फील्ड किया, एक रन यहां पर मुकम्मल करेंगे। गेंद और बल्ले के बीच में इतना अच्छा संपर्क नहीं हो रहा जितना वो करना चाहते हैं। ये रफ्तार यहां पर बीट करती हुई उनको, क्योंकि जिस तरीके से मिडल वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो तालमेल यहां पर नहीं नजर आ रहा, जिसकी वजह से सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। तो जरूर इस समय देखा जाए तो पावर प्ले की पहली 5 गेंदों पर 5 रन बने हैं। तो आखिरी गेंद इस पावर प्ले ओवर की, इस बीच फुल टॉस गेंद थी, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, कवर के सर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, पहला चौका इस इनिंग का। डीजे में आपने सॉन्ग सुना कर हर मैदान फतेह, ये संजू फिल्म का पॉपुलर सॉन्ग आपने सुना। हालांकि दर्शकों ने सुना नहीं, यहाँ पर जितने भी मौजूद समर्थक है उन्होंने सुना। हर मैदान फतेह तो करना है लेकिन आपको उससे पहले ये किंग मेकर चैंपियंस ट्रॉफी फतेह करनी होगी, लेकिन उससे पहले इस मुकाबले में जीत अर्जित करनी होगी। संकेत कड़ू एक बेहतरीन ऑलराउंडर इस समय जो है गेंदबाजी के लिए आता हुआ, देखना होगा इस समय किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। पावर प्ले की दूसरी ओर की पहली गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर किया है नितिन गराटे के बल्ले से निकलता भाई शानदार चौका। तो जरूर नितिन गराटे अपने बेहतरीन फॉर्म में यहां पर आते हुए एक बहुत ही अच्छा यहां पर जो है स्ट्रोक देखने को मिला, जिस पर चौका मिला है। संकेत का स्वागत किया है चौके के साथ। इस बीच पटकी हुई गेंद थी, कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए। दोनों भी टीमों की अगर बात की जाए तो हालांकि इन दोनों टीमों में इतने बड़े आइकॉनिक खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पूरे एरिया का जायजा लिया जाए तो ये यहाँ के आइकॉन खिलाड़ी है जिन्होंने अपना परचम हर एक प्रतियोगिता में लहराया है। अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद की थी, नितिन गराटे ने बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला। अक्षय करलकर थे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जिन्होंने फील्ड किया,
जब तक कि थ्रो करते 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर। कल के दिन का टॉप स्कोर 103 रहा, जिसमें काफी घातक पारी भी देखने को मिली। वैसी आज भी पारी देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले टीमों में काफी बड़े सितारे देखने को मिलेंगे। तो इस समय नितिन गराटी के बल्ले से जिस तरीके की पारी देखना चाहते हैं दर्शक, वो पारी शायद इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। संकेत कुड़ू इस समय देखा जाए तो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, अराउंड द विकेट आए थे, पूरी तरीके से पढ़ लिया था बल्लेबाज को, सुमेश को, ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, उन्हें फॉलो किया और एक अच्छी गेंद यहां पर देखने को मिल रही है। तो डॉट गेंद इस बीच इस ओवर की अब अगली गेंद लेकर संकेत कड़ू, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इशारा आएगा वाइड का। गौरव भागवत सर इनकी ओर से अतिरिक्त रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर। ये बड़ा प्रतियोगिता है और इस बड़े प्रतियोगिता में आपको जीतने के लिए हर गेंद पर संघर्ष करना होगा, हर रन पर संघर्ष करना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओवर पिच गेंद थी, हवा में खेला है, पॉइंट की दिशा में फील्डर है, इस कैच को लपकना चाहते हैं। जी हां, कैच को लपका और सुमेश बैक टू द पेविलियन। पहला झटका लगता हुआ युवा प्रतिष्ठान पाली टीम को। थैंक यू डीजे। जरूर सराहना करनी होगी दोनों भी टीमों की, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिखाया है लोकल क्रिकेटरों पर कि हम भी इस बड़े से स्टेज के ऊपर अच्छा कार्य कर सकते हैं। किंग मेकर चैंपियंस ट्रॉफी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हर एक खिलाड़ी के लिए, और अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि यहां से अगर आपने साबित नहीं किया तो जरूर अपने आप को आप कोसने के सिवा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे मौके कम मिलते हैं हर एक खिलाड़ी को जो अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो वन डाउन के रूप में नए बल्लेबाज आते हुए इस समय युवा प्रतिष्ठान पाली की ओर से इस सफर पर भेजा है, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। व्हाट अ शॉट। इस समय अगर देखा जाए तो
साथ हम बीच मैदान में जुड़े हैं, तो दोनों टीमों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत रहेगा। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहले 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों पर 21 रन बने हैं। अल्टी पल्टी आंकड़ा आप देख सकते हैं। तो अच्छा स्टार्ट जरूर मिला है नितिन गराटे अच्छी पारी सजाते हुए, और वन डाउन के रूप में जो बल्लेबाज आए जिन्होंने छक्का जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की है, विवेक गराटे। तो सरनेम काफी सेम है, तो बल्लेबाजी भी अच्छी करनी चाहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अच्छा स्टार्ट इस समय मिला है, तो देखना होगा सुपरस्टार लांजा के गेंदबाज अब किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। अक्षय करड़कर वो व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर तेज तर्रार गेंदबाज नितिन गराटे स्ट्राइकिंग एंड पर काफी घातक पारियां उन्होंने खेली है, और इस बड़ी प्रतियोगिता में एक बड़ी पारी उनके बल्ले से देखने के लिए सभी दर्शक तरस रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होती है। तीसरी ओवर की पहली गेंद अक्षय करड़कर की अराउंड द विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद की, और जी हाँ, लॉगर के फील्डर संकेत कड़ू गेंद के नीचे आए थे। थ्रो यहाँ पर थोड़ा सा दूर आया, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। बैकअप अच्छा था, इसलिए एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों भी बल्लेबाजों को। तो पहली गेंद का स्वागत किया सिंगल के साथ, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विवेक काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने गेंद को मिडल किया था, छक्का जड़ा था। तो अक्षय करड़कर अब इनके खिलाफ किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं देखना होगा। काफी दूर दूर तक फील्ड सजाई गई है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक पॉइंट है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक गली और एक शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में इस समय जो है फील्ड तैनात की गई है। देखना होगा इस फील्ड के अनुसार यहाँ पर बल्लेबाजी होती है या नहीं, या गेंदबाजी होती है या नहीं। अक्षय करड़कर अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, 1 रन मुकम्मल करेंगे। जी हाँ, इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 23 रन। तो अच्छी साझेदारी करनी है, सिंगल सिंगल ले रहे हैं और 9 विकेट उनके डगआउट में सुरक्षित है। तो यहां से प्रहार करने की कोशिश करेंगे। नितिन गराटे में क्षमता है, जो कि 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विवेक गराटे की बात की जाए तो 2 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी, जिसमें एक लंबा छक्का शामिल। तो अब नजरें हैं नितिन गराटे की बल्लेबाजी पर। तो अक्षय करड़कर नफितुरी गेंदबाजी करते हुए अराउंड द विकेट। इस समय लो फुल टॉस गेंद थी, समझ नहीं पाए, थोड़े से बाल बचे, क्योंकि ऑफ स्टंप के करीब से गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बाएं हाथ के बल्लेबाज आते हैं तो अराउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए आते हैं, और दाएं हाथ के बल्लेबाज आते हैं तो ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए आते हैं। एक अच्छी सोच। अक्षय करड़कर काफी सालों से क्रिकेट में अपने गेंदबाजी का जलवा बिखेरते हुए आए हैं, और इस प्रतियोगिता में भी वैसी गेंदबाजी। बढ़िया स्ट्रोक है, डीप पे खिलाड़ी तैनात, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, 4 रन, नितिन के बल्ले से निकलता हुआ चौका। तो नए गेंदबाज आते हुए इस समय शरद आते हुए, शरद कांबळे। तो 28 रन बने हैं, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। तो जरूर तकरीबन 9.33 के एवरेज से रन यहां पर बनाते हुए अब यहां से चांस लेना होगा।
विवेक गराटे और नितिन गराटे को शरद आए हैं गेंदबाजी के लिए। तो लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंद है, पटकी हुई गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है। मंच के ऊपर दर्शकों को इस समय सलामी देने वाला ये छक्का था। नितिन गराटे के बल्ले से खूबसूरत छक्का निकलता हुआ। अब बता रहे कि शांत में रहा था, अब मेरा बल्ला शांत नहीं होगा। गति को पढ़ लिया था, धीमी गेंद थी और इस बीच पटकी भी गेंद थी। इस बार भी भेजा है, एक्शन रिप्ले दिखता हुआ। नितिन गराटे ऑन फायर, नो का इशारा आता हुआ। जले हुए पर नमक छिड़कने का कार्य ये करेगा, क्योंकि इस गेंद पर मिलेंगे 7 रन और आने वाली गेंद रहेगी फ्री हिट। का देखने को मिला बल्लेबाज की ओर से और दूसरी गेंद यहां पर नो करार दी गौरव जी भागवत सर इनकी ओर से। गेंदबाजी को रोकना पड़ा और उनकी ओवर कंटिन्यू आगे करेंगे। इस समय सूरज आए हैं, तो जिस लय में 2 छक्के जड़े हैं इस समय बल्लेबाज नितिन गराटे ने, देखना होगा उसी लय को यहां पर बरकरार रखते या नहीं। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा, तो इस फ्री हिट की गेंद पर नितिन के बल्ले से और एक लंबे स्ट्रोक की उम्मीद रहेगी। पटकी हुई गेंद थी और ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। जहां से शरद ने गेंदबाजी छोड़ी थी वहीं से शुरू की है और ये भी शॉर्ट पिच गेंद थी, चाहे तो लंबा स्ट्रोक यहां पर जड़ सकते थे। फ्री हिट कंटिन्यू बच नहीं सकते वाइड गेंद करते हुए। तो फिर से एक बार नितिन स्टैकिंग एंड पर पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार फिंगर को रोल किया था बॉडी से थोड़ा सा दूर। थोड़ी सी इंजरी हुई है उनके बाएं पैर पर, तो उसी का नतीजा यहां पर देख सकते हैं। लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए नितिन गराटे अपने टीम के लिए रन संख्या बनाते हुए, यही बड़ी खिलाड़ी की निशानी होती हुई। 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए नितिन। इस बीच धीमी गेंद थी, थोड़ा सा ऑफसाइड दी ऑफ स्टंप पर गेंद की और ये गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अमोल जी कोलते सर इनकी ओर से, अमर कोलते सर इनकी ओर से विवेक गराटे के लिए इनाम आता हुआ। अगर वो छक्का जड़ते हैं तो 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। तो जरूर काफी चाहने वाले हैं इन दोनों भी बल्लेबाजों के। और नितिन का बल्ला बोल रहा है, इस बीच कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गई और नितिन गराटे की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। नितिन बैक टू द पवेलियन। डीजे ओशो सावंत इस समय बीच मैदान में। ओशो का शो हमें यहां पर देखने को मिलेगा या नहीं, देखना होगा। लेदर के प्रॉपर खिलाड़ी हैं, गेंद को पंच करते हैं और उनकी ये खूबसूरती जरूर बीच मैदान में देखने को मिलती है। पाली प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए किंग मेकर चैंपियंस ट्रॉफी में युवा प्रतिष्ठान पाली की ओर से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीदें काफी ज्यादा है ओशो की ओर से और यहां से एक अच्छी पारी वो सजाने की कोशिश करेंगे। एक टॉप लेवल के खिलाड़ी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है।
तो इस बीच उनकी पारी किस तरीके से आगे चलती है देखना होगा। उम्मीद तो यही है युवा प्रतिष्ठान पाली की अच्छी बल्लेबाजी करे। घुटना टेक कर काफी फाइन खेला है, बढ़िया मिडल यहां पर किया है। जब तक कि फील्ड करते दूसरी की मांग करना चाहते थे, दूसरा भी रन इस समय मुकम्मल करेंगे। विकेटों के बीच काफी अच्छा तालमेल विवेक गराटे और ओशो सावंत के दरमियान, यही होना चाहिए। सिंगल को डबल में, डबल को टिबल में, टिबल को चौके में तब्दील करना होगा, और यही दिखाया। स्ट्रोक खेलने के बाद रन लेना अधिकतम मुश्किल होता है, और वह इस समय अच्छा स्ट्रोक खेला, काफी फाइन गेंद चली गई थी, फिर भी 2 रन मुकम्मल करते हुए इस समय ओशो सावन। सूरज की इस ओवर की अगली गेंद ओशो के लिए, देखना होगा। वही शॉट सिलेक्शन यहां पर करने की कोशिश, लेग स्टंप को काफी मिस करती हुई गेंद जा रही थी। विकेट कीपर ने गेंद को कनेक्ट किया, और इसी के साथ देखा जाए तो 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 44 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। देखा जाए तो 11 रन के औसत से इस समय जो रन बनाती हुई युवा प्रतिष्ठान पाली की टीम आखिरी ओवर में जितने ज्यादा रन बनेंगे उतने ही मजबूत स्थिति में पाएगी युवा प्रतिष्ठान पाली की टीम, और ये जिम्मा विवेक गराटे और ओशो सावंत अपने कंधों पर लेकर आखिरी ओवर में रन बनाएंगे। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो नए बल्ले नए गेंदबाज आते हुए इस समय तो इस समय जो है गेंदबाजी के लिए आते हुए इस पहली इनिंग की आखिरी ओवर लेकर, और स्ट्राइकिंग एंड पर है विवेक गराटे, जिनमें क्षमता है लंबे स्ट्रोक जड़ने की। ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। बल्ला काफी जोर से घुमाया था, मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिला, और फील्डर ने रोकने का कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि उनके सर के काफी ऊपर से गेंद निकल चुकी थी। इस बार हवाई सफर पर भेजा है, ऊंचाई काफी ज्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे आएंगे अक्षय करड़कर, और इस समय विवेक गराटे बैक टू द पेविलियन। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज इस समय आते हुए विवेक सावंत, एक मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर पाली के माने जाते हैं, और इस समय विवेक सावंत देखना होगा किस तरीके से रन बनाते। पाली प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन किया इस खिलाड़ी ने भी। वही खिलाड़ी स्ट्राइकिंग एंड पर पीछे आकर लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए काफी फाइन गेंद चली गई, 1 रन मुकम्मल कर लिया, और अच्छा किया। इस समय जो है ओशो सावंत आएंगे स्ट्राइकिंग एंड पर, जो कि अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो 1 रन इस समय मुकम्मल होता हुआ रन संख्या बनेगी 49 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहली इनिंग की आखिरी ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष है। ओवर पिच गेंद, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क अच्छा नहीं, और इस समय सिंगल लेने के चक्कर में ओशो सावंत रनआउट का शिकार बने।
जरूर ये अच्छा ओवर साबित होता हुआ अभी का, जिस तरीके से गेंदबाजी यहाँ पर चल रही है और युवा प्रतिष्ठान पाली टीम को यहाँ पर जो कम से कम रनों पर रोकने का प्रयास जारी है। तो देखना होगा इस समय। अब अभिषेक गेंदबाजी मार्ग पर, पटकी हुई गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे और इस समय 1 रन मुकम्मल करेंगे। दूसरी की मांग करना चाहते हैं, विकेटों के बीच में काफी तेज दौड़ लगाई और 2 रन मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों के साथ युवा प्रतिष्ठान पाली टीम ने इस मुकाबले में 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। 1 रन शॉर्ट है लेकिन फिर भी 50 रन पूरे होंगे जरूर। 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जी हां, अब पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद अभिलाष यादव की देखना होगा इस समय। अब स्ट्राइकिंग एंड पर कल्पेश है जो लंबा स्ट्रोक जड़ते हुए इस इनिंग को फिनिश करना चाहेंगे। उम्मीद भी यही रहेगी कि ये आंकड़ा बड़ा होगा इस गेंद के ऊपर। देखना होगा, इस बीच बढ़िया स्ट्रोक खेला है और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के करीब बेहतरीन कैच लपका है और उस क्षेत्र में संकेत कड़ू थे, बेहतरीन कैच लपका। और इस समय जो है विवेक सावंत अब डगआउट की ओर रवाना होंगे। पाली टीम की नितिन गराटे ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 16 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली। सुमेश 4 गेंदों पर उन्होंने भी 5 रन जोड़े। विवेक गराटे थोड़ा सा कारगर साबित हुए, 5 गेंदों पर 11 रन उन्होंने भी बनाए। ओशो सावंत 3 गेंदों पर 2 रन बनाए, रनआउट का शिकार बना। विवेक 1 गेंद पर 1 रन नॉट आउट और कल्पेश 2 गेंदों पर 1 रन। एक्स्ट्रा की अगर बात की जाए तो 2 वाइड 1 नो बॉल, तो कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 50 रन बने 5 विकेटों के नुकसान पर। 51 रनों की जरूरत है। सुपरस्टार लांजा की ओर से गेंदबाजी का विश्लेषण अक्षय करड़कर। 2 ओवर 16 रन 3 डॉट 8 का इकोनॉमी रहा। विकेट हालांकि नहीं मिला लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही। संकेत कड़ू 1 ओवर 12 रन 1 विकेट 3 गेंदे डॉट 12 का इकोनॉमी रहा। शरद जो कि देखा जाए तो उनको गेंदबाजी चेंज करनी पड़ी, एक्शन पर थोड़ा सा रिएक्शन था और जिन्होंने एक ही गेंद की जिस पर 13 रन खर्च किए। दूसरी ओर देखा जाए तो मेरे दोस्तों सूरज आए उस ओवर को कंटिन्यू करने के लिए, 5 गेंदें उन्होंने की और 3 रन खर्च किए, 1 विकेट उनके खाते में और डॉट गेंदे 4, इकोनॉमी 3.60 का रहा। अभिलाष आखिरी ओवर बहुत ही अच्छा ओवर रहा, 1 ओवर उन्होंने किया, 6 रन खर्च किए, 2 विकेट अपने नाम, 3 गेंदे डॉट, इकोनॉमी 6 का। फॉल ऑफ विकेट देखा जाए तो 15 रन पर पहला विकेट, 42 पर दूसरा विकेट, 48 पर तीसरा विकेट, 49 पर चौथा विकेट और 50 पर पांचवा। एक्स्ट्रा की बात की जाए तो 2 वाइड 1 नो बॉल 3 एक्स्ट्रा रहे। कुल मिलाकर युवा प्रतिष्ठान पाली टीम ने 5 ओवर की खेल में 50 रन जोड़े 5 विकेटों के नुकसान पर। अब 51 रन सुपरस्टार लांजा टीम को बनाने होंगे। कहीं मत जाइएगा, मैच होने वाला है तगड़ा। हम यूं गए यूं आए, थोड़ी देर के लिए चलते हैं मधुर संगीत की दुनिया में।
सुपरस्टार लांजा टीम ने टॉस जीतकर पहले जो है गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और कुछ हद तक गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। नितिन गराटे के अलावा कोई भी बल्लेबाज उस गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाया। तो अब संकेत कड़ू है स्ट्राइकिंग एंड पर 51 रनों का पीछा करने के लिए। एक घातक बल्लेबाज, ये पहचान है इस खिलाड़ी की। हर प्रतियोगिता में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला एक खिलाड़ी। लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं, राइट हैंड से बल्लेबाजी करते हैं और ऐसे कई सितारे हैं। जैसे कि देखा जाए तो मेरे दोस्तों जहीर खान भी बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। इस समय नितिन गराटे गेंदबाजी के लिए आते हुए। पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद संकेत कड़ू के लिए। 30 गज के दायरे के बाहर दो खिलाड़ी तैनात। शॉर्ट पिच गेंद थी, हवा में खेला, मौका बन सकता है लेकिन गेंद कोसों दूर थी फील्डर से। एक रन मुकम्मल किया, दूसरी की मांग करना चाहते लेकिन मना किया। तो पहली गेंद पर सिंगल बना। तो सिंगल से खाता खुलता हुआ सुपरस्टार लांजा टीम का 51 रन आपको जोड़ने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। जी हां, तो मैच अच्छा होने वाला है। जितना आसान लग रहा है इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि हल्की सी शबनम गिरती हुई नजर आ रही। तो दिक्कत है तो होगी गेंदबाजी करते हुए भी और बल्लेबाजी करते हुए भी। शॉर्ट पिच गेंद कभी कभी स्कीट होते हुए डबल रफ्तार से आपकी ओर आ सकती है। ये सब कुछ मैनेज करते हुए बल्लेबाजी करनी होगी। अभी थे जो कि कवर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में ये डॉट गेंद आती हुई। अच्छी सोच के साथ यहां पर गेंदबाजी चल रही है। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर को तैनात किया गया है और जिस तरीके से यहां पर गेंदबाजी चल रही है पूरी तरीके से मजबूर किया जा रहा है उस क्षेत्र में खेलने के लिए। इस बार भी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, शायद ही बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट कीपर के पास चली गई थी। ये कैच यहां पर ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सराहना करनी होगी नितिन की जिस लय में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी को रोक के रखा है, बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं रहेगा मेरी गेंदबाजी पर रन बनाना। एक्शन रीप्ले आप देख सकते हैं। जी हाँ, ऑफसाइड दी ऑफ स्टंप पर, हाँ अंदरूनी हिस्सा लेते हुए चली गई थी। नितिन गराटे का रिएक्शन यहां पर बताता हुआ कि कैच बनना चाहिए था, लेकिन ऐसे कैचेस बनते नहीं, चिपके जाते हैं। तो इस बीच किस्मत का साथ जो है अभी को मिलता हुआ। तो 27 गेंदों पर 50 रन बनाने हैं। ओवर पिच गेंद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद आते हुए बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए नितिन गराटे, और इस समय सोचने के लिए मजबूर किया। जितनी गेंदें पावर प्ले में डॉट जाएगी परेशानियों का कारण बनेगी बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंदबाजी। तो इस बीच अगली गेंद लेकर नितिन, ओवर पिच गेंद थी, घुटना टेक तमाशा देख वाला, ये आसमान को छूता हुआ अभी के बल्ले से लगता हुआ शानदार छक्का। थैंक यू डीजे। एक्शन रीप्ले आप देख सकते हैं, ऑफसाइड पर आए और बहुत ही बढ़िया मिडल किया। पहली 2-3 गेंदें बॉडी से दूर खेली थी, उसके बाद समझ लिया कि मुझे गेंद बल्ले पर अगर लेना है तो ऑफ स्टंप को कवर करना होगा, और वही किया। और एक खूबसूरत स्ट्रोक जो है उनके बल्ले से देखने को मिल रहा है। ये क्वालिटी रखते हैं बल्लेबाज, देखना होगा। नितिन गराटे की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक खेला है, गैप में जाती हुई, वन बाउंस फील्डर के दस्तानों में गेंद जाकर रुकती हुई, और जब तक की थ्रो करते 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। बढ़िया यहां पर एफर्ट के साथ गेंद को रोका गया, सराहना भी की गई उस फील्डर की। और इस समय पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ, पावर प्ले की ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छी साझेदारी इस समय जो है संकेत कड़ू और अभिलाष के दरमियान होती हुई पहला ओवर समाप्त हुआ। पावर प्ले का रन बने हैं 9 बिना विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। तो पहली ओवर में रन बने हैं 9। अब सुमेश आते हुए और संकेत कड़ू स्ट्राइकिंग एंड पर, जिन्होंने गेंदबाजी काफी शानदार की थी, अब बल्लेबाजी का रोल अदा करेंगे। आप देख रहे हैं किंग मेकर चैंपियंस ट्रॉफी 2024 सीजन 1, और ये सीजन 1 की दूसरी रात, और दूसरी रात का ये पहला मुकाबला युवा प्रतिष्ठान पाली बनाम सुपरस्टार लांजा के दरमियान। पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन जोड़े युवा प्रतिष्ठान पाली टीम ने, और उसको जवाब देते हुए अब तक सुपरस्टार लांजा टीम ने पावर प्ले के पहली ओवर में 9 रन बनाए हैं। तो देखना होगा, और 42 रनों की जरूरत है आने वाले 24 गेंदों पर, यानी कि
आंकड़े अल्टी पल्टी देखने को मिल रहे हैं। संकेत कड़ू के बल्ले से निकलता हुआ, कवर के सर के ऊपर से लगता हुआ 6 रन। व्हाट अ शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक। थैंक यू डीजे। तो जरूर बहुत ही जबरदस्त जगह बनाकर जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक था, और वो भली बात ही जानते हैं लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। एक्शन रीप्ले में देख सकते हैं पूरी तरीके से टूट पड़े उनकी रडार में गेंद आने के बाद एक बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, लेकिन गेंद जाती हुई स्टंप के काफी बाहर, ये वाइड का इशारा आता हुआ, और विकेट कीपर नितिन गराटे आकर कुछ बातचीत करते हुए कि किस तरीके की गेंदबाजी करनी है। देखिए सबसे बड़ा रोल होता है विकेट कीपर का, जो चारों ओर नजरें जमा कर फील्ड सजाता है, गेंदबाज के मोमेंट को पढ़ लेता है, और जैसी कोई गलती होती है तो आकर समझाते हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है, इस तरीके की गेंदबाजी करनी है। तो देखना होगा, नितिन ने तो आकर समझाया है, अब सुमेश किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। इस ओवर की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, इस बार कट किया था, जी हाँ, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक है। थैंक यू डीजे। संकेत की बल्लेबाजी काफी खूबसूरत तरीके से सजती हुई नजर आ रही, एक छक्का एक चौका शामिल उनके इस पारी में, और ऑफसाइड की किंग है। जब भी उनको ऑफसाइड के कोई बाहर गेंद मिलती है छोड़ते नहीं है, उस पर टूट पड़ते हैं, और ये पिछले गेंदों पर देखने को मिला। सुमेश पर प्रहार कर रहे हैं, और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है, यानी कि दूसरा ओवर। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, उसके सर के ऊपर से जाएगी दंदनाती हुई 4 रनों के लिए, और एक चौका संकेत कड़ू के बल्ले से निकलता हुआ। थैंक यू डीजे। इस पूरी प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो 114 छक्के लगे हैं और 124 चौके लगे हैं, ये कहानी है। और देखना होगा ये प्रतियोगिता खत्म होने तक ये आंकड़ा कितना लंबा होगा। पटकी हुई गेंद थी, कहीं ना कहीं बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेते हुए काफी फाइन गेंद चली गई, गलती नहीं हुई। संकेत कड़ू बैक टू द पेविलियन, बड़ा झटका लगता हुआ सुपरस्टार लांजा टीम को। हॅलो, त्या दरम्यान दुसरा होणारा सामना आहे तो धावजेश्वर नाणीज विरुद्ध तिरुपती सावर्डा। मी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे, टॉस करायचा आहे। दोन्ही संघाचे कर्णधार तिरुपती सावर्डा वर्सेस धावजेश्वर नाणीज। थैंक यू डीजे। तो जरूर कल के दिन की अगर बात की जाए तो व्यूवरशिप 39,670 दर्शकों ने इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया, मजा लिया। तो ये व्यूवरशिप सच में फाइनल होने तक 1 लाख का आंकड़ा पार करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैच की अगर बात की जाए तो 20 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत है। तो पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ सिद्धेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, तो सुमेश ने सफलता दिलाई, जो कि घातक बल्लेबाज सिद्ध हो रहे थे। संकेत कड़ू को चलता गया। इस बार बढ़िया गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, और नितिन गराटे ने विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं की, आसान से यहां पर जो गेंद को कलेक्ट कर लिया। डॉट गेंद आती भी, तो जैसे जैसे गेंदें डॉट आएगी युवा प्रतिष्ठान पाली की टीम मैच में आने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। अच्छी गेंदबाजी, कमबैक अच्छा किया। हालांकि 2 चौके 1 छक्का इस ओवर में संकेत कड़ू ने जड़ा था, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यह लंबा ओवर साबित होगा, और उस खिलाड़ी को आउट करने में सफल हुए गेंदबाज सुमेश। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, मौका बनेगा। नितिन आते हुए गेंद के नीचे, और इस समय सिद्धेश बैक टू द पेविलियन, दूसरा झटका लगता हुआ इस समय सुपरस्टार लांजा टीम को। किरणोदय युवा प्रतिष्ठान पाली।
3 तारखेपासून चालू झालेल्या या सामन्यामध्ये पाली प्रीमियर लीग आणि आता किंगमेकर चॅम्पियन्स ट्रॉफी आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना आहे आणि या सामन्यासाठी प्रथम पारितोषिक आहे ते 1,11,111 रुपये आणि त्याचे प्रायोजक तो केलेला आहे ते उद्योजक आणि युवा नेतृत्व सिद्धेशजी ब्रीद. त्याचप्रमाणे दुसरं पारितोषिक आहे ते 77,777 आणि रत्ननगरीतील माजी उपनगराध्यक्ष आणि उद्योजक रोशनभाई फाळके. थैंक यू सरदार. थैंक यू सो मच. इन तमाम हस्तियों का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. इनकी सपोर्ट के बिना ये प्रतियोगिता होना असंभव है और इन्होंने सपोर्ट किया, इसीलिए ये बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है. तो फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उदय जी सामंत साहब, किरण जी सामंत साहब और सभी हस्तियों का, रोशन भाई फाल्के साहब, ब्रीद साहब, इन सभी ने अहम रोल अदा किया है. तो चलते हैं मैच के दरमियान. आने वाली 18 गेंदे हैं, 27 रनों की जरूरत है कि 9 के औसत से रन बनाने हैं. नितिन आए थे, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात है. नितिन कराटे ने यह विकेट दिलाई है. यहां पर अभिलाष जाएंगे डगआउट की ओर. मैच में आएगा मजा. ये विकेट गिरता हुआ पहली गेंद पर तीसरी ओव्हर की. पालीगावचे सरपंच विठ्ठल शेठ सावंत यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. थैंक यू डीजे. तो युवा प्रतिष्ठान पाली की टीम इस होम ग्राउंड के अंदर अपनी हुकूमत दर्शाने की कोशिश कर रही है. नितिन कराटे ने तो बल्लेबाजी तो दमदार की है, अब गेंदबाजी का अहम रोल अदा कर रहा है. अब तक 1 ओवर 1 गेंद 9 रन और 1 विकेट अपने नाम की है और उसमें सफलता अभी अभी मिली है अभिलाष के रूप में, जो कि घातक बल्लेबाजी कर रहे थे. देखना होगा 17 गेंदे 27 रनों की जरूरत है. दिल की धड़कनें तेज करने वाला यह मुकाबला होगा और जी हां, इस मुकाबले को जो भी टीम जीतेगी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी. और ये किरणोदय चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम आगे बढ़ेगी और पहली जीत अर्जित करेगी, ये देखना होगा. नए बल्लेबाज आते हुए इस समय सिद्धेश माने. देखना होगा इनको अब आगे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है. लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन फिर से एक बार देखने को मिल रहा है और नितिन घराटे अब इनके खिलाफ क्या रणनीति आजमाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी. और सभी दर्शक यही सोच रहे हैं इस समय, अगर युवा प्रतिष्ठान पाली के रहेंगे तो वो कहेंगे कि इस ओवर में कम से कम रन यहां पर खर्च हो, और दूसरी ओर सुपरस्टार लांजा के समर्थक कहेंगे कि इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बने. तो ये टशन जरूर देखने को मिलेगी. इस बीच नितिन की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर आकर कट किया था. डीप में खिलाड़ी तैनात थे, जब तक की फील्ड करते 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे. अच्छा थ्रो आता हुआ 1 रन जरूर जुड़ेगा और रन संख्या बनेगी दोस्तों इस 1 रन के साथ 25 रन. आहिस्ता आहिस्ता जीत के करीब जाने का प्रयास जारी है और जितनी डॉट गेंदें करेगी युवा प्रतिष्ठान पाली की टीम, उतने बीच मैदान में जीतने के चांसेस भी बढ़ेंगे. और नितिन कराटे अपना अनुभव पूरा लगाते हुए इस मैच के दरमियान उनको पता है कि यहां से अच्छी गेंदबाजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है सूरज. सूरज की बल्लेबाजी भी काफी अच्छी है. लो फुल टॉस गेंद थी, जट में गेंद की थी, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई. ये डॉट गेंदे युवा प्रतिष्ठान पाली टीम को मैच में बनाए रखेगी. आने वाली गेंद रहेगी मेरे दोस्तों इस समय देखा जाए तो 15 और जीतने के लिए चाहिए अब 26 रनों की जरूरत है. औसत जो 9 का था वो औसत अब 10.40 तक पहुंचता हुआ. हर डॉट गेंद कुछ नया बयान करती हुई, लेकिन सूरज के बल्ले से निकलता हुआ आसमान को छूता हुआ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन. थैंक यू डीजे. तो जरूर शायद ही नितिन कराटे विकेट के लिए चले गए थे और सूरज शायद इसी गेंद के इंतजार में थे कि कब गेंद आगे आएगी और कब मैं इस तरीके का स्ट्रोक खेलूंगा. एक बेहतर मिडल करते हुए छक्का जड़ा है. इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंदे ही कारगर साबित हो रही है युवा प्रतिष्ठान पाली टीम को और ये पढ़ लिया नितिन कराटे ने और गेंद को पीछे खींचा ताकि बल्लेबाज को लंबा स्ट्रोक लगाने का मौका ना मिले. डॉट गेंद आती हुई जरूर इस समय रन संख्या अभी भी रुकी हुई 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद जाती हुई दंदनाती हुई. जी हां 4 रनों के लिए
प्रॉपर लेदर जैसा स्ट्रोक देखने को मिला और सूरज के बल्ले से और एक शानदार चौका निकलता हुआ। थैंक यू डीजे। बारह गेंदे 16 रनों की जरूरत है। अब तक देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 35 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पर। सुपरस्टार लांजा की टीम 51 रनों का पीछा करते हुए नजर आ रही है। 12 गेंदे हैं, 16 रनों की जरूरत है, 8 का औसत है। अब गेंदबाजी के लिए आते हुए नए गेंदबाज प्रणव आते हुए, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तो इस समय सिद्धेश हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। सिद्धेश में क्षमता है लंबे स्ट्रोक की, लेकिन सिंगल डबल के लिए जाते हैं या यहां से लंबे स्ट्रोक जड़ते हैं, देखना होगा। प्रणय को अपने आप को साबित करना होगा इस मुकाबले में। मौका बहुत बड़ा है, इस मौके को अगर वो अच्छे प्रदर्शन में तब्दील करते हैं तो जरूर इस मैच के वो हीरो बन सकते हैं। इसीलिए गेंदबाज ने शायद यहां पर उनके हाथों में गेंद थमाई है कि आप ये कर सकते हैं, भरोसा दिखाया है। इस भरोसे को पूरा यहां पर करना होगा प्रणव को। इस चौथी ओवर की पहली गेंद सीधे स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है। शॉर्ट पिच गेंद थी, जी हां, पहली गेंद पटकी हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। जैसे ही डॉट गेंद आई और अब देख सकते हैं दर्शकों में से भी ताली बजती हुई। जिस रफ्तार के साथ गेंद को निकाला है वो कह रहे हैं जो भरोसा मुझ पर दिखाया गया है उस भरोसे को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। जी हां, बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पर पटकते हुए थोड़ी सी उछाल प्राप्त करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। प्रणव की अगली गेंद इस बार काफी शॉर्ट पिच गेंद थी, फाइन गेंद जाएगी, लेकिन इस गेंद को रोकना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी रोक लिया गया है। जब तक की थ्रो करते यहां पर 2 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। त्या दरम्यान सरदारजी, त्या दरम्यान महिलांच्या गॅलरीमध्ये फक्त महिलांनीच बसायचं आहे. कृपया पुरुषांसाठी वेगळी गॅलरी आपण इथं उपलब्ध केलेली आहे. एक विनंती आहे, सूचना आहे, आपण सर्व में कोई दो राय नहीं। तो जो आरक्षित जगह है महिलाओं के लिए वहां सिर्फ महिलाएं बैठेगी। तो शुक्रिया। चलते हैं मैच के दरमियान। पहली 2 गेंदों पर 2 रन खर्च किए प्रणव ने, 37 रन बने हैं। तो और 14 रनों की जरूरत है आने वाली 10 गेंदों पर। 10 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। किसके पल्ले में जाएगा मैच देखना होगा। प्रणव की इस ओर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी डॉट गेंद आती हुई। जी हाँ, कह रहे हैं मेरा यहां पर कद छोटा जरूर है, लेकिन जो पद मुझे दिया गया है, जो भरोसा मुझ पर दिखाया गया है, उस भरोसे को मैं यहां पर जो पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो खिलाड़ी अपने टीम के लिए खड़ा वही सबसे बड़ा। समय आपका है तो इस समय में आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और प्रणव ये कारनामा करते हुए इस ओवर की चौथी गेंद लेकर सामने रहेंगे सिद्धेश। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर थे, कैच लपकना चाहते थे, कैच से कई गुना बेहतर था गेंद को रोकना, ये गलती हुई है और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। शायद यहां पर खिलाड़ी ने सोचा होगा कि कैच लपकेंगे तो एक गेंद डॉट भी जाएगी, खिलाड़ी भी बाहर जाएंगे, कोशिश अच्छी थी, लेकिन उससे कई गुना बेहतर यह था कि अगर गेंद को रोक लेते तो शायद एक ही रन खर्च होता। पटकी हुई गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है, गेंद के नीचे ओशो आते हुए बढ़िया कैच बाउंड्री लाइन के करीब। और इस समय सिद्धेश बैक टू द पवेलियन, चौथा विकेट गिरता हुआ सुपरस्टार लांजा टीम का ओशो की बेहतरीन एफर्ट के साथ एक कैच लपकते हुए।
एक्शन रीप्ले में देख सकते हैं, ऐसा लगा ओशो सावंत को बाउंड्री लाइन के काफी करीब हैं, तो अपने आप को जरा सा यहाँ पर बैलेंस किया, लेकिन उनसे कहीं दूर तकरीबन 5-6 फुट पीछे बाउंड्री थी और अच्छा जजमेंट के साथ ओशो सावंत ने इस कैच को लपका है। तो जरूर किफायती गेंदबाजी प्रणव की यहाँ पर देखने को मिल रही है मेरे दोस्तों। अक्षय करड़कर इस समय आते हुए बल्लेबाजी के लिए। ये दोनों भी टीमों की अगर बात की जाए तो कोई भी आइकॉन खिलाड़ी इनमें नहीं है, उसके बावजूद भी शानदार प्रदर्शन सुपरस्टार लांजा और युवा प्रतिष्ठान पाली की टीम करती हुई पहली जीत की तलाश में। आगे क्या होगा सोचा जाएगा, लेकिन हमें किसी भी हाल में ये जीत दर्ज करनी है, शायद यही अपने खेल से बताते हुए। बैलेंसिंग 50-50% ये मुकाबला अभी भी दोनों के हाथों में। अक्षय करड़कर की अगर बात की जाए तो इनमें भी क्षमता है लंबे स्ट्रोक जड़ने की और काफी मुकाबले अपने बल्लेबाजी से इन्होंने भी जितवा दिए। लेकिन अब बोलबाला है प्रणव का, जिन्होंने अब तक 6 रन खर्च किए, एक विकेट अपने नाम की, सिद्धेश का महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। आखिरी गेंदे, कुल मिलाकर 7 गेंदे हैं, जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। किसके पल्ले में जाएगा मैच? किंग मेकर चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम पहली जीत दर्ज करेगी, ये देखना होगा। ये गेंद काफी निर्णायक होगी। पटकी हुई गेंद हवाई सफर पर भेजा है, ये ब्रांड है अक्षय करड़कर का। गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। हॅलो, धावजेश्वर नाणीचे कर्णधार आणि तिरुपती सावर्डा यांचे कर्णधार यांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। धावजेश्वर नाणीचे कर्णधार आणि तिरुपती सावर्डे यांचे कर्णधार जरूर थँक्यू डीजे। वसंत गराटे यांना विनंती करतो की आपण टॉस करायचा आहे। आखिरी गेंद पर छक्का आया और जिसकी बदौलत सुपरस्टार लांजा अब मजबूत स्थिति में आती हुई 6 गेंदे 4 रनों की जरूरत कल पेश आए हैं। अगर मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर, उससे पहले 3 ही गेंदे खर्च यहां पर करनी होगी, जिसके लिए जो है यहां पर रन बनने चाहिए, लेकिन 6 गेंदों पर 4 रन यहां पर बनाने हैं। देखना होगा। आखिरी ओवर लेकर कल्पेश, सामने बल्लेबाज है सूरज, जो कि 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है और अपने एक बेहतरीन स्टाइल में इस गेंद को फिनिश किया है बाउंड्री के बाहर। और सुपरस्टार लांजा टीम ने किंग मेकर चैंपियंस ट्रॉफी में पहली जीत दर्ज की है। व्हाट अ शॉट! सूरज के बल्ले से लगता हुआ शानदार छक्का। अभिनंदन सुपरस्टार लांजा। आणि मी धावजेश्वर नाणीज यांचे कर्णधार यांना विनंती करतो की आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे आणि टॉस करायचा आहे। वसंत गराटे या सामन्याचा टॉस करतील। थँक्यू डीजे।